प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के बाकी बचे हुए सवाल हल करेंगे। देखिए, 6 सवाल हम पहले हल कर चुके हैं। 7वां प्रश्न क्या है? आकृति होप में, होप HOPE, होप में जो कि एक समानांतर चतुर्भुज है, XYZ कोणों के माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। अब देखिए, इस आकृति में HOPE में हमें X, Y और Z का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें ये बाह्य कोण दिया हुआ है 70 डिग्री का और ये वाला कोण हमें दिया हुआ है 40 डिग्री का। इस कोण का नाम क्या है? EHP और अज्ञात कौन से हैं? X, Y और Z। इन तीनों का मान ज्ञात करना है और ज्ञात करने के लिए हमें जो गुण धर्म का प्रयोग किया है वो भी बताना है। तो चलिए हम कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से। अब देखिए, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि Y और 40 कैसे कोण दिख रहे हैं मुझे? समानांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो एकांतर कोण हमें मालूम है कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो Y, एंगल Y इज इक्वल टू 40। क्या लिखूंगी मैं इसको? एकांतर कोण। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। तो Y का मान तो आ ही गया 40 डिग्री। अब देखिए, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ कितना होता है? 180। अब इसको अंतः कोण का नाम क्या है? HOP। एंगल HOP प्लस 70 बराबर 180। कौन सा गुण धर्म लगाया इसमें हमने? अंतः और बाह्य कोण का जोड़। ठीक है, तो यहां से HOP कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 बराबर 110। तो जो HOP आ गया, HOP कितने डिग्री का आ गया मेरे पास? 110। अब देखिए, HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो जो X है वो किसके बराबर है? एंगल HOP के। और HOP कितने का निकाला मैंने? 110। तो X का मान कितना हो गया? 110। अब X 110 का आ गया और Y 40 का, 40 का आ गया। रह कौन सा गया? Z। अब देखिए, त्रिभुज दिख रहा है मुझे एक HOP। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमें पता है कितना होता है? 180। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुज HOP में Y प्लस Z प्लस एंगल HOP इज इक्वल टू 180, 180। क्या इसका लिखेंगे? कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। अब देखिए, Y का मान मेरे पास है, कितना है Y का मान? हमने ऊपर निकाला था 40। और HOP का मान भी कितना है? वो भी निकाला था, कितना? 110। तो क्या लगाएंगे? 40 प्लस Z प्लस 110, 180, तो ये हो गया 150। Z प्लस 150, 180। तो Z कितना आ गया? 180 माइनस 150, 30 डिग्री। अब देखिए, जो X निकला था, X कितने का निकला था मेरे पास? 110। और Y निकला था 40 और Z कितने का निकला है? 30। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लेते हैं। Y इज इक्वल टू 40, क्योंकि Y और 40 एकांतर कोण है। देखिए, HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में HO समानांतर है EP के। ये तिर्यक रेखा, ये विकर्ण इनको काट रहा है, तो एकांतर कोण इक्वल होंगे। तो Y इज इक्वल टू 40।
अब अंतः कोण और बाह्य कोण इनका जोड़ 180 है। एंगल ये कौन सा कोण है? एंगल HOP प्लस 70 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्या रीजन लिखा मैंने इसका? अंतः और बाह्य कोण का जोड़, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल। तो HOP कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 110। तो x इज इक्वल टू एंगल HOP है। एंगल x किसके, क्यों? क्योंकि ये आप इसका भी आप रीजन लिख सकते हैं। इसका हम रीजन क्या लिख देते हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण समानांतर चतुर्भुज में समान होते हैं। तो एंगल x 110 आ गया। अब एंगल ट्रायंगल HOP में तीनों का सम कितना होगा? 180। y प्लस जेड प्लस एंगल HOP इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। तो y की वैल्यू मेरे पास 40 है, HOP की 110 है, तो 150 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30। तो एंगल x इज इक्वल टू 110, y इज इक्वल टू 40 एंड z इज इक्वल टू 30। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान है ये सवाल, सिर्फ हमें 2-3 गुणधर्मों का ही प्रयोग हर सवाल में करना है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या क्या कहता है? आकृतियां, निम्न आकृतियां गन्स GUNS और रंस RUNS समानांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो x, अब देखिए GUNS गन्स एक समानांतर चतुर्भुज है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? समानांतर चतुर्भुज का मैं निशान बना देती हूँ। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। तो ठीक है, फिर सम्मुख भुजाओं को हम लगा देते हैं। कौन कौन सी हैं सम्मुख भुजाएं? सम्मुख भुजाएं GU और SN और NU और SG। तो GU कितना है? 3y माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 26 के। और दूसरा 3x इज इक्वल टू 18। तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3। तो y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई इसमें। और इसमें x इज इक्वल टू 18/3, 18/3 6। देखिए दोनों आ गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो हमने उनको बराबर कर दिया। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, और 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3 9, 3x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6, यानी कि हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9। इसी तरह सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में जो हमारी आकृति है वो है रंस RUNS। अब इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मुझे दिख रहा है रंस में, इस समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो हमें दिए हुए हैं, उनके पार्ट्स दिए हुए हैं। अब हम देखिए इसको, इसका रीजन हम ये लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इसका बात का मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो इस बिंदु का नाम मैं O लिख देती हूँ, O। तो अब देखिए RO इज इक्वल टू ON, और जो सेकंड है वो है UO इज इक्वल टू SO। देखिए RO इज इक्वल टू ON, UO इज इक्वल टू SO। अब देखो RO कितना दिया हुआ है 16, और दूसरा
एन ओ एन कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई। तो यहां मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। इसके बाद यू ओ वाई प्लस 7 और वो कितना दिया हुआ है 20। अब देखिए y की वैल्यू यहां से सीधी आ जाएगी 20 माइनस 7 13, y इज इक्वल टू 13। अब y की ये वैल्यू मैं यहां लगा दूंगी तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया? देखिए जो पहला वाला पार्ट था हमारा, इसमें हमने ये लगाया कि समान भुजा समान होती हैं आमने सामने की भुजाएं। सेकंड वाले पार्ट में हमने ये लगाया कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 13 आ गया। अब y की वैल्यू 13 में यहाँ रख देती हूँ तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 13। देखिए बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा हम गुणधर्म का ही ढंग से अगर समझ लेंगे तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th। दी गई आकृति में रिस्क RISK तथा क्लू CLUE दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो समांतर चतुर्भुज है RISK और दूसरा है CLUE और ये कौन है x, ये वाला, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैं इसमें कौन सा गुणधर्म लगाऊंगी, हम इसमें क्या लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग। मालूम है आपको कितना होता है, आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ठीक है जी, लगा देते हैं। अब RISK में ये 120 है और ये वाला कोण जो है इसका मैं नाम लिख लेती हूँ। क्या नाम है इसका, KSI। इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। तो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज RISK में एंगल एक KSI प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल KSI 180 माइनस 120 60। अब मैं दूसरा समानांतर चतुर्भुज लूंगी। समानांतर चतुर्भुज, इसका नाम है CLUE। CLUE में अब देखिए CLUE में CLUE, अब ये कौन एंगल 70 दे रखा है, तो ये इसका सम्मुख कोण है, ये भी 70 हो जाएगा। सम्मुख कोण समान होते हैं CLU में। अब इस कोण का नाम क्या है, CEU। एंगल CEU इज इक्वल टू 70। तो क्यों, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है मुझे, ये यहां पे मैं अगर O लगा दूं पॉइंट तो EOS एक त्रिभुज दिखाई दे रहा मुझे। अब इसका ये कोण भी हमने निकाल लिया, ये कितने का 70 का, ये कोण भी हमने निकाल लिया, ये कितने का निकाला हमने 60 का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ हमें पता है 180 होता है। अब आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज
EOS में, त्रिभुज EOS में x प्लस एंगल इस वाले एंगल का नाम है KSI और इस वाले एंगल का नाम है, इस वाले एंगल का नाम क्या है, CEU बराबर 180। क्या रीजन लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। तो अब x जमा KSI कितने का है, 60 का, CEU कितने का है, 70 का, तो 180 हो गया। तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितने डिग्री का आ गया, 50। कितने डिग्री का आ गया ये, 50। तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे पास इसमें दो समानांतर चतुर्भुज थे, RISK और दूसरा था CLUE। मुझे इसका मान निकालना था x का। तो देखिए मैंने क्या किया, इसमें RISK में एंगल 120 प्लस एंगल KSI 180 के बराबर है। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का जोड़ 180 होता है। तो समानांतर चतुर्भुज रिस्क में RISK में एंगल है KSI प्लस 120 180, KSI इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60। फिर मैंने दूसरा लिया CLUE, समुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल CEU 70, समानांतर चतुर्भुज के समुख कोण समान होते हैं। फिर मैंने लिया ये छोटा ट्रायंगल EOS में, एंगल EOS में x प्लस एंगल KSI प्लस एंगल CEU इज इक्वल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। तो x प्लस 60 प्लस 70 180, तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद 10th क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर। अब देखिए ये बना हुआ KLMN, मुझे दिख रहा है इसकी ये दो भुजाएं समानांतर है और ये दो भुजाएं असमानांतर है। तो जिस आकृति में भुजाओं का एक युग्म समानांतर है और दूसरा युग्म असमानांतर है तो वो क्या कहलाती है, समलंब। तो हम क्या लिखेंगे, KL समानांतर NM तथा एंगल KLM प्लस एंगल LMN 180 आसन्न कोणों का जोड़। इसलिए KLMN एक समलंब है। समलंब में यही होता है कि भुजाओं का एक युग्म समानांतर और एक असमानांतर और दो आसन्न कोणों का जोड़ 180। अगर ये है उसमें गुण तो वो एक समलंब होगा। दूसरा देखो 11th क्वेश्चन, ये आकृति है 3.27 में MC यानी कि ये ज्ञात कीजिए, मेजरमेंट ऑफ C ज्ञात कीजिए यदि AB समानांतर CD। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि AB समानांतर CD है लेकिन AD समानांतर BC नहीं है, इसलिए ये समलंब की क्वालिटी इसमें यूज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ABCD एक समलंब है। एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180
क्या रीजन लिखेंगे हम इसके? आसन्न कोणों का जोड़, आसन्न कोणों का जोड़। तो एंगल BCD कितना आ गया? और ये दे रखा है 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल BCD 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितना आ गया? 60। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। यदि आकृति 3.28 में P तथा S की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एंगल निकालिए और ये एंगल निकालिए। SP समानांतर RQ। यदि आप मेजरमेंट ऑफ R ज्ञात करते हैं तो क्या M मेजरमेंट ऑफ P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? अब देखिए, मुझे दिख रहा है P Q R S एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक है, अब समलंब है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी भुजाएं समानांतर हैं? PS समानांतर RQ, PS समानांतर RQ। इसलिए एंगल P प्लस 130 इज इक्वल टू 180। क्या लिखोगे? आसन्न कोणों का जोड़। तो एंगल P कितना आ गया? 180 माइनस 130 50। अब P हमने कितना निकाल लिया? 50। निकालना क्या था? P तथा S। अब देखो, ये 50 आ गया, ये 90 का है, निशानी है, तो ये भी 90 का ही रहेगा, ये भी आसन्न कोण हो गया ना। तो इनका जोड़ कितना है? 180। तो ये 90, ये 90। एंगल S इज 90। दोनों एंगल हमने निकाल दिए। अब उसने ये कहा था कि क्या कोई और भी विधि है? एक से अधिक विधि है? हाँ है, और भी विधि है हमारे पास। वो कौन सी विधि है? कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसे हम एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि है ये? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S 360। क्यों है ये? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो P Q कितने का दे रखा है? 130। R कितने का दे रखा है? 90। और S भी कितने का है? 90। 360। तो P जमा 130 जमा 90 जमा 90 310 हो गया, 360। तो P बराबर 360 माइनस 310 50। यानी कि हम आसन्न कोणों का जोड़ लेके भी P का मान निकाल सकते हैं और हम इस विधि से भी P का मान निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.3 के सम। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।